अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटे क्या हाल है आप लोगों के? खैरियत से हैं? ठीक है। यस। हाय जी आयजा, क्या हाल है बेटे आपके? ठीक है, यस मिस, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। अच्छा बेटे, थोड़े से ये पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो एंटर हो जाएं क्लास में, तो फिर हम चैप्टर नंबर 4 आज स्टार्ट करेंगे। ठीक है। ओके मिस। ओके, यूनिट नंबर 4, इट इज अबाउट लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एनवायरनमेंट। ठीक है। इस चैप्टर में जो हमारा कंटेंट है, जो हमने जो चीजें पढ़नी है, ठीक है, कौन कौन सी हैं? एनवायरनमेंट एंड इट्स डिफरेंट कंपोनेंट्स, जो कि आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं एनवायरनमेंट के? ठीक है, उसमें से हम बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स इतना हम पढ़ सकेंगे आज के लेक्चर में। ठीक है। नेक्स्ट इज रिलेशनशिप बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। ठीक है, इन दोनों का रिलेशनशिप क्या है, बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स का। Then we will describe that living things depend on each other for food, shelter and protection. ठीक है, living things क्या करती हैं? एक दूसरे पर डिपेंड करती हैं। किसके लिए? फूड, शेल्टर और प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है। फिर हम इसके बाद जो है, जो टॉपिक है, इट इज अबाउट रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स फॉर देयर सर्वाइवल। ठीक है। इसके बाद हम जो है वो ऑर्गेनिजम्स की इंटरेक्शन जो है एक दूसरे के साथ और नॉन लिविंग पार्ट जो है एनवायरनमेंट का, उसके साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है। लेट्स कम टू द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर। आपको मालूम है कि तमाम ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनको किस चीज की जरूरत होती है? फूड की जरूरत होती है। ठीक है, किस चीज के लिए? ताकि वो जिंदा रह सकें। ठीक है, फॉर देयर सर्वाइवल। अब इसमें जो है वो एयर, वाटर और सॉइल, ठीक है, दीज आर एसेंशियल पार्ट्स ऑफ अवर सराउंडिंग्स। ठीक है, ये तमाम चीजें क्या है? बहुत जरूरी चीजें हैं। इसके बगैर जो है आपकी जिंदगी जो है वो पॉसिबल नहीं है। इसीलिए लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म is thus affected by the living and non-living components of the non-living things that are around us. ठीक है, यानी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स जो है उस पर डिपेंड करती है हमारी लाइफ। अब आपको मालूम है कि हमारे पास लार्ज वैरायटी है किसकी? प्लांट्स की, एनिमल्स की और दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। ठीक है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। ठीक है, यानी हम जो है वो दूसरी चीजों के बगैर जिंदा नहीं रह सकते। अब इन दोनों की इंटरेक्शन जो है, क्या होता है कि these living and non-living components that they interact with each other, ठीक है, so that survival on earth would be possible. अब हम डिस्कस करते हैं कि एनवायरनमेंट क्या है। ठीक है, व्हाट इज एन एनवायरनमेंट? Everything that surrounds or affects the life of an organism. Everything that surrounds and affects the life
of an organism. Okay, how can you define an environment? Everything that surrounds and affects the life of an organism. यानी जो भी चीजें हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं जो कि क्या करती हैं, हमारी लाइफ को इफेक्ट करती हैं। हमारी का मतलब ये है कि हम हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, हर एक की लाइफ को जो चीजें इफेक्ट करती हैं वो क्या कहलाती हैं, एनवायरनमेंट कहते हैं उसे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, जो कि हमारा टॉपिक है आज का। ठीक है, मेजर जो है कैटेगरीज क्या हैं जिसमें हम कंपोनेंट्स जो हैं एनवायरनमेंट के इसको डिवाइड कर सकते हैं, वो कौन कौन से हैं? कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट कौन कौन से हैं? नंबर 1 बायोटिक कंपोनेंट्स, और दूसरे जो हैं वो क्या हैं? दीज आर एबायोटिक कंपोनेंट्स। अब जैसा कि इसका नाम जो है उसे आप देख सकते हैं, बायोटिक क्या होते हैं? बायोटिक में बायो मीन्स लाइफ, यानी ऐसे कंपोनेंट्स जो के लिविंग हैं। ठीक है, जैसे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं, ये तमाम क्या हैं? लिविंग कंपोनेंट्स हैं किसके? एनवायरनमेंट के। अब एबायोटिक का मीनिंग क्या होता है? ए मीन्स विदाउट, बायो मीन्स लाइफ, यानी ऐसे कंपोनेंट्स जिसमें जो कि लिविंग थिंग्स नहीं है हमारी एनवायरनमेंट में, उन्हें क्या कहते हैं? दीज आर कॉल्ड एज एबायोटिक कंपोनेंट्स। अब हम इसको जो है इसकी पहले डेफिनेशन जो है वो देख लेते हैं। ठीक है, बताओ, मैंने आपको भी दिया है कि बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट जो है इसमें कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं। अब बायोटिक कंपोनेंट्स जो हैं आज सिर्फ और सिर्फ हम इसमें बायोटिक कंपोनेंट्स जो हैं उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, बायोटिक कंपोनेंट्स ऑल लिविंग things like plants, animals and microorganisms. Animals and microorganisms. ये तमाम क्या कहलाते हैं? These are called as biotic components of environment. अब इसमें वन बाय वन हम देख लेते हैं कौन कौन से हैं। नंबर 1 जो है वो कौन से हैं? प्रोड्यूसर्स, सेकेंड वन जो है कंज्यूमर्स, एंड थर्ड वन आर decomposers. कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं? प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड, बेटे आप मुझे माइक आपका म्यूट करना पड़ता है। आप लोग जब लेक्चर ले रहे होते हैं ड्यूरिंग द लेक्चर जो है अपने माइक्स म्यूट कर दिया करें। ठीक है, अच्छा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल जो है जो बायोटिक कंपोनेंट है, जो लिविंग कंपोनेंट है, कौन सा है? प्रोड्यूसर्स है। ठीक है, आपको पता है कि प्रोड्यूसर्स क्या हैं? दीज आर ओनली प्लांट्स। ठीक, प्लांट्स क्या करते हैं? दे आर कॉल्ड एज यूनिवर्सल प्रोड्यूसर्स। यूनिवर्सल प्रोड्यूसर्स इनको क्यों कहते हैं? क्योंकि ये तमाम ऑर्गेनिजम्स के लिए जो अर्थ पर प्रेजेंट हैं उनके लिए फूड प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, इन्हें क्या कहते हैं? दीज आर कॉल्ड एज यूनिवर्सल प्रोड्यूसर्स। क्यों कहते हैं इनको यूनिवर्सल प्रोड्यूसर्स? बिकॉज दे प्रोड्यूस फूड फॉर ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ। ठीक है, दीज आर आल्सो कॉल्ड एज ऑटोट्रॉफ्स।
ऑटोट्रॉफ्स। ठीक, इनको ऑटोट्रॉफ्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये फूड खुद से प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, अब इस वर्ड को जो है हम टू में डिवाइड करते हैं। आपको पता है कि ऑटो का क्या मीनिंग होता है? जो खुद ब खुद हो चीज। ठीक है, आपके डिफरेंट जो है ये जैसे हैं टेलीविजन है, ये दूसरी चीजें आप उसको ऑटो प्रोग्रामिंग में या इस तरह से जो गाड़ियां हैं वो भी जो है वो क्या करते हैं, मैनुअल भी होती हैं ऑटो भी होती हैं। ठीक है, यानी जो खुद ब खुद से चीजें हो। अच्छा जी, यहाँ पर देखें ऑटो मीन्स सेल्फ। ठीक है, और ट्रॉफ्स मीनिंग फूड। ठीक है, यानी ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपनी फूड खुद से प्रिपेयर करती हैं, दीज आर कॉल्ड एज ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है, क्या कहते हैं इनको? ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। अच्छा जी, अब इसकी जो सेकंड है डेफिनेशन, उसमें उसको हम देख लेते हैं कि कंज्यूमर्स क्या है। ठीक है, जी नेक्स्ट है कंज्यूमर्स। All the organisms which depend directly or indirectly on the food prepared by the plants are called as consumers. ठीक है, यानी consumers क्या होते हैं? Organisms which depend directly or indirectly on the food prepared by plants, on the food prepared by plants. यानी ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपनी फूड के लिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, इसका क्या मीनिंग है? डायरेक्टली का मतलब ये जैसे हम वेजिटेबल्स और दूसरी चीजें जो है फ्रूट्स ये खाते हैं तो क्या है, ये हमारी डायरेक्ट डिपेंडेंस है। ठीक है, किस पे? प्लांट्स पे। इनडायरेक्टली का क्या मीनिंग है यहाँ पर? कि इनडायरेक्टली में जैसे एनिमल्स हैं वो जो है फूड के लिए किस पे डिपेंड करते हैं? प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं, और उन्हीं एनिमल्स से जो है हम मीट लेते हैं। तो ये एनिमल्स जो है, इसका क्या मतलब है कि हम इनडायरेक्टली जो है वो प्लांट्स पर ही डिपेंड करते हैं अपनी फूड के लिए। अब कंज्यूमर्स जो हैं इसमें हर्बीवोर्स हैं, कार्निवोर्स हैं। ठीक है, और इसके अलावा कौन से होते हैं? ओमनिवोर्स होते हैं। ठीक है, नंबर 1 herbivores, number 2 carnivores, and third one are omnivores. ठीक है, यानी हर्बीवोर्स कौन से होंगे? ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि, ऐसे एनिमल्स जो कि किस पर डिपेंड करते हैं? प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं अपनी फूड के लिए। तो कौन कौन से होंगे? हॉर्स हैं, गोट हैं, काऊ हैं। ठीक है, काऊ, हॉर्स, गोट एक्सेट्रा, ये तमाम क्या हैं? दीज आर हर्बीवोर्स। कार्निवोर्स कौन से होते हैं? जो कि मीट पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ कौन से जानवर? जो कि गोश्तखोर होते हैं, गोश्त खाते हैं। ठीक है, इसमें कौन कौन से आ जाएंगे आपके पास? जैसे लायन है, टाइगर है, फॉक्स है। लायन, टाइगर,
फॉक्स, ये तमाम चीजें क्या हैं, ये तमाम ऑर्गेनिजम्स ये क्या हैं, दीज आर कॉल्ड एज कार्निवोर्स। अब ओमनिवोर्स कौन से होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि अपनी फूड के लिए ये जो है प्लांट्स पे भी डिपेंड करते हैं और मीट पर भी डिपेंड करते हैं, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, दीज आर कॉल्ड एज ओमनिवोर्स। अब ओमनिवोर्स जो हैं इसमें कौन कौन से आ जाते हैं एनिमल्स, एक तो आ जाते हैं ह्यूमंस आ जाते हैं, ठीक है, इसके अलावा क्रो है, बियर है, ये तमाम क्या है, दीज आर ओमनिवोर्स, ठीक है, जो कि अपनी फूड के लिए किस पे डिपेंड करते हैं, प्लांट्स पे भी डिपेंड करते हैं और मीट पे भी डिपेंड करते हैं, ठीक है बच्चों। अच्छा जी, कंज्यूमर्स हो गए, कंज्यूमर्स के बाद आ जाते हैं डीकम्पोजर्स। अब डीकम्पोजर्स कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि जब प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं उनकी यानी डेथ हो जाती है, यानी जब मर जाते हैं प्लांट्स और एनिमल्स, तो अपनी फूड जो है उनकी डेड बॉडीज से ये जो है ऑब्टेन करते हैं। ये ऑर्गेनिजम्स जो हैं ये क्या करते हैं, दे ब्रेक डाउन द डेड बॉडीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स, ठीक है, तो ये क्या कहलाते हैं, दीज आर कॉल्ड एज डीकम्पोजर्स। अब डीकम्पोजर्स जो हैं उसमें कौन से ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं, decomposers, they break down dead bodies of animals and plants, प्लांट्स और लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, यानी ये क्या करते हैं, ये जो डेड बॉडीज हैं उनको क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। अब आप सोचें कि अगर ऐसा ना हो कि कोई जो है मर जाए, जानवर या इंसान या कोई ऐसी चीज जो है वो, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स ये मर जाए और इनकी डेड बॉडीज इसी तरह से पड़ी रहे, तो क्या होगा कि यहाँ पर जो है आप जो है वो जिंदा नहीं रह सकते, ठीक है, यानी इतनी स्मेल होगी, इतनी चीजें यहाँ पर होंगी, लेकिन ये है कि उनके जो है वो ब्रेक डाउन जब तक नहीं होगा। आपको पता है कि जब कोई ऑर्गेनिज्म जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है जब ये मर जाते हैं तो क्या होता है कि इनकी बॉडीज जो है वो कुछ अरसे के बाद जो है वो जमीन के साथ ही जो है वो खत्म हो जाती है, यानी जमीन के अंदर ही चली जाती है, ठीक है, ये तमाम काम जो है कौन करते हैं, डिकम्पोजर्स करते हैं, ठीक है। अब डिकम्पोजर्स में कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं, बैक्टीरिया एंड फंजाई, ठीक है, ये ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की डेड बॉडीज जो हैं उनका ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है, ताकि जो न्यूट्रिएंट्स जो सॉइल से लिए गए थे, यानी अब पता है आपको कि प्लांट्स जो हैं तो न्यूट्रिएंट्स कहाँ से लेते हैं, सॉइल से लेते हैं, यानी ऐसी चीजें जो कि आपकी जिंदगी के लिए जरूरी है, ठीक है, वो कहाँ से ली जाती हैं, सॉइल से ली जाती हैं, ठीक है, फिर उसको फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो है वो किस में कन्वर्ट किया जाता है, प्लांट्स जो है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं, शुगर्स में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। अब ये शुगर्स जो है जब आप प्लांट से जो है वो फ्रूट्स या दूसरी चीजें जो है वेजिटेबल्स या और चीजें जो है वो जब आप खाते हैं तो क्या होता है कि ये फूड डाइजेस्ट होने के बाद आपकी बॉडी का हिस्सा बन जाती है, ठीक है, और जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स की डेथ होती है तो ये जो डिकम्पोजर्स हैं इनका ब्रेक डाउन करते हैं और दोबारा से वो जो न्यूट्रिएंट्स जमीन से लिए गए थे वो दोबारा से जो है वो सॉइल में वापस चले जाते हैं, ठीक है। अच्छा जी, इसको हम एक दफा जो है वो रिवाइज कर लेते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा है। एनवायरनमेंट क्या है, एनवायरनमेंट इज एवरीथिंग, यानी तमाम चीजें जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं और जो हमारी लाइफ को क्या करती हैं, अफेक्ट करती हैं, ठीक है, वो क्या कहलाती हैं, एनवायरनमेंट कहलाती है। अब एनवायरनमेंट के मैंने आपको बताए थे टू कंपोनेंट्स हैं, बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक आर लिविंग कंपोनेंट्स, एबायोटिक आर नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। अब बायोटिक कंपोनेंट्स में कौन कौन से आ जाते हैं, प्लांट्स आ गए, ह्यूमंस आ गए, ठीक है, एनिमल्स आ गए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये तमाम किस में आ जाते हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स में आ जाते हैं, ठीक है। अब
इसके जो बायोटिक कंपोनेंट्स हैं इसमें मैंने आपसे डिस्कस किया प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स। अब प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं? दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज यूनिवर्सल प्रोड्यूसर्स। ठीक है, यूनिवर्सल प्रोड्यूसर्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये तमाम ऑर्गेनिजम्स के लिए जो है वो फूड प्रिपेयर करते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं? यूनिवर्सल प्रोड्यूसर्स भी कहा जाता है प्लांट्स को। ठीक है, अब प्लांट्स जो है दीज आर आल्सो कॉल्ड एज ऑटोट्रॉफ्स। इनको और क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफ्स भी कहते हैं। ठीक है, ऑटो मीन सेल्फ एंड ट्रॉस मीन फूड, यानी ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपनी फूड खुद से प्रिपेयर करते हैं, दीज आर कॉल्ड एज ऑटोट्रॉफ्स। अब कंज्यूमर्स कौन से होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपनी फूड के लिए प्लांट्स पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं। ठीक है, वो मैंने आपको पहले बता दिया हुआ है। अब इसमें हर्बीवोर्स है, कार्निवोर्स हैं और ओमरीवोर्स हैं। ठीक है, हर्बीवोर्स को और जो नाम दिया जाता है, दीज आर आल्सो कॉल्ड एज प्राइमरी कंज्यूमर्स। ठीक है, और ये जो हैं दीज आर कॉल्ड एज सेकेंडरी कंज्यूमर्स। सेकेंडरी कंज्यूमर्स। अब सेकेंडरी कंज्यूमर्स में कौन कौन से हैं? कार्निवोर्स भी हैं, ओमनिवोर्स भी हैं। ठीक है, कार्निवोर्स जो हैं दे डिपेंड ऑन द मीट ऑफ अदर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, जैसे लायन है, टाइगर है, ये क्या है? कार्निवोर्स हैं। ओमनिवोर्स कौन से होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि प्लांट्स और एनिमल्स यानी मीट पर डिपेंड करते हैं, प्लांट्स पे भी डिपेंड करते हैं अपनी फूड के लिए। इसमें ह्यूमंस हैं, क्रो है, बियर है, ये तमाम क्या हैं? दीज आर ओमनिवोर्स। ठीक है, अच्छा जी, डिकम्पोजर्स जो हैं दे ब्रेक डाउन द डेड बॉडीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स, यानी जो ऑर्गेनिजम्स मर जाते हैं उनकी बॉडीज को क्या करते हैं? डिकम्पोज करते हैं, जैसे बैक्टीरिया और फंजाई। ठीक है, ताकि जो न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो सॉइल से लिए गए हैं वो दोबारा से जो है वो सॉइल में शामिल कर दिए जाए। ठीक है, अच्छा बेटे, ये आपका जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन है और ये आपने लर्न भी करना है और राइट भी करना है। ठीक है बेटे, यानी ये वाला जो क्वेश्चन है आप लर्न भी करेंगे और राइट भी करेंगे। ठीक है, अब अगर कोई क्वेश्चन है इससे रेलेवेंट तो वो आप पूछ लीजिए। अच्छा जी, सेंड कर दूंगी मैं आपको। ठीक है, मैं कर रही हूँ, अनम्यूट कर रही हूँ। हाँ जी, आप पूछें। जी अनम्यूट कर दिया है मैंने। नो मिस। मिस जी बेटे। नोट्स लिए वो क्या करें? हाँ जी बेटे। जिसके पास नोट्स नहीं है वो क्या करे? बेटे मैं आपको सेंड कर दूंगी इसके पिक्चर्स। ठीक है, ओके कोई क्वेश्चन है इससे रेलेवेंट? टीचर। अगर नहीं है तो मैं मीटिंग एंड कर देती हूँ। ओके ठीक है बच्चों, ओके, अल्लाह नो मैम। अल्लाह।